ॐ तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचिनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये महेश्वरान्नाश्रित्ये नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिन्होंने प्रतिष्ठा विषय व्याकरण जिनका प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है उनके लिए परम लघु मंजूषा जो पंचम पत्र में पढ़ाई जाती है उसका 10 लकारादेशार्थ निरूपण पढ़ाने जा रहा हूँ। यद्यपि लकाराणाम एवार्थ निरूपणम यद्यपि लकाराणाम एवार्थ निरूपणम तार्किकैः कृतं तथापि उच्चारित एव शब्दो अर्थ प्रत्याय को नानुच्चारित इति भाष्योक्ते तदेव अनुभवाच्च तदादेशतिङाम् अर्थो निरूप्यते। वर्तमाने लिट इत्यादि वर्तमाने लट इत्यादि विधायक लह कर्मणि च अभावे चाकर्मकेभ्यः इति शक्तिग्राहक सूत्राणाम् आदेशार्थं स्थानिनारोप्य प्रवृत्तिः तत्र संख्या विशेष काल विशेष कारक विशेष भावालादेश मात्रास्यार्थः। तथा ही लडादेशस्य वर्तमान कालः शवादि समव्यवहारे कर्ता यक चिन समभिव्यवहारे भावकर्मणि उभय समभिव्यवहारे एकत्वादि संख्याचार्थः। तदा फलव्यापारयोस्तत्र फले तं यक्षिणादयः व्यापारे सप्सन्माद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। पुनः इस श्लोक को एक बार सुन लिया जाए। फलव्यापारयोस्तत्र फले तं यक्षिणादयः व्यापारे सप्सन्माद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। फलव्यापारो तु धात्वर्थः इत्युक्तमेव। तत्र तिङ समभिव्याहारे तदर्थ संख्या तदर्थ कारके विशेषणं कालस्तु व्यापारे तदाह फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम्। फलव्यापारयोर्धातु आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम्। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि लकारानाम एव कर्ताद्यर्थेषु शक्ति लत्वस्या अच्छेदकत्वे लाघवात् ननु न तु तिवादीनां शक्ततावच्छेदगौरवात् इति तार्किकमतं प्रदर्श्य खण्डयितुम् उपक्रमते यद्यपि इत्यादिना। अयं भावः उच्चारित एव शब्दो अर्थ प्रत्यायको नानुच्चारित इति भाष्यात् लोके ही आदेशानां प्रयोग दर्शनात् ततएव अर्थबोध दर्शनात् तेषाम् अर्थविचारस्यैव ज्यायस्त्वम् इति तात्पर्यम्। अत्र किल जत किंचिद अर्थ विषयक शाब्दबोधम प्रति उच्चारित शब्दनिष्ठ वृत्तिज्ञानाधीनोपस्थिति कारणम इति कार्य कारण भावो बोध्यः। अतएव रामान
रमा इत्यादौ नकार विसर्गयोरेव कर्मत्व बोधनम न तु इत्यवधेयम्। तथैवानुभवादिति अन्वय व्यतिरेकाभ्यामेव जन्यजनक भावस्य निर्णयात् तयोश्चादेशेनैव शुभचत्वाद इत्याशयः निरूप्यते। अत्रार्थत्वान्तरधर्मप्रकारकज्ञानानुकूलो व्यापारो निरूपयतेरर्थो अवश्यः। ननु लः कर्मणि इत्यादिना लकाराणाम् एव अर्थनिरूपणात् ननु लः कर्मणि इत्यादिना लकाराणाम् एव अर्थनिरूपणात् आदेश तिङाम् अर्थाः प्रसिद्धया तन्निरूपणन्तु काकदन्त परीक्ष्यमाणमित्यतः वर्तमाने लटिति। अयं भावः यथा एकार्थोपस्थापक स्वरूप एकार्थी भावो राजपुरुषादि समस्त पदेष्वेपि समुदाय शक्त्या तत् एवार्थ स्मरणात् इति समस्त पदगतम् एकार्थी भावं तदर्थक अलौकिक विग्रहवाक्ये समासात् प्रागारोप्य समास उत्पाद्यते। तथा प्रकृतेऽपि तिवाद्यादेशगतं कर्त्रादिशक्तिं तत्स्थानित्वेन कल्पितेषु लकारेषु आरोप्य लः कर्मणि इत्यादि सूत्र प्रवृत्तिरपि समुपपादनीयेति सारांशः। सवादिति अत्रादिपदेन सदृशानच कनच सप्स्नम स्नादीनां संग्रहः तथा च धातुजन्य आश्रयनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्यापारनिष्ठ विशेष्यता शालिशाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति धातुत्वर सवादिग्रह कारणम इति आश्रयनिष्ठ प्रकारता निरूपित फलनिष्ठ विशेष्यता शालिशाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति धातुत्वर्थं यक्षिणाद्यन्यतमग्रह कारणम इति च कार्य कारण भावो अत्रावश्यः। यक चिन समभिव्याहार इति समभिव्याहृतत्वञ्च स्वनियतोत्तरत्वञ्च स्वनियतपूर्वत्वे तदुभय संबंधेन यत्किंचित् विशिष्टत्वम् फलव्यापारयोस्तत्रेति तत्र तयोः अर्थमध्ये फलव्यापारयोर्मध्ये तं यक्षिणादयः प्रत्ययाः फले आश्रयस्य ईप्सिततमस्य अन्वयं द्योतयन्ति। तादृशान्वयबोधे तात्पर्यं ग्राहयन्ति। सपसनं प्रभृतयो विकरण प्रत्यया व्यापारे आश्रयस्य प्रथमान्तार्थस्यान्वयं द्योतयन्ति इत्यर्थः। तदर्थ संख्येति तिङर्थ कारके कर्तरि कर्मणि चान्वेतीति भावः। कालस्तु व्यापारे इति यद्यपि समानाभिधान श्रुतेः कामोपि कारक एवान्वेतुम् अर्हति तथापि अतीते पाके कर्तरि च वर्तमाने पचति इत्यस्य पाके वर्तमाने कर्तरि चातीते अपाक्षित इत्यादि प्रयोगापत्ति भिया कालस्य व्यापार एवान्वयः स्वीकर्तव्यः इति तात्पर्यम्। फलव्यापारयोरिति धातुः फलव्यापारयोः स्मृतः कथितः
तिङस्तु आश्रये फलाश्रये व्यापाराश्रये च स्मृतः तत्र फलव्यापारयोर्मध्ये फलं विशेषणं व्यापारः प्रधानं तिङर्थोऽपि व्यापारे विशेषणम इति कारिकार्थः। अब यहाँ तार्किकों ने यद्यपि लकारों का ही अर्थ निरूपण किया है तथापि उच्चारित शब्द ही अर्थ का बोधक होता है, अनुच्चारित नहीं। इस भाष्य के अनुसार तथा लोक में आदेश को ही प्रयोग करके देखा गया है, या इसलिए लादेश तिंग का अर्थ निरूपण किया जाता है। तब संदेह यह होता है कि लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, ये जो सूत्र से लकार ही का निरूपण प्राप्त है और आदेश तिंग का अर्थ तो अप्रसिद्ध है, तो तिंगर्थ निरूपण तो अयुक्त सा प्रतीत होता है। पर इस पर कहते हैं कि वर्तमान लट इत्यादि विधायक लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य इत्यादि शक्ति ग्राहक सूत्रों की प्रवृत्ति आदेशार्थ को स्थानीय में आरोप कर ही होती है। उनमें संख्या, काल, कारक, लादेश मात्र का अर्थ है। लंगादेश का लट आदेश का वर्तमान काल है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। सप आदि प्रत्यय के योग में कर्ता, यक प्रत्यय के योग में, भाव कर्म में, दोनों के योग में एकत्व, द्वित्व आदि संख्या अर्थ है। ऐसा कहा भी है कि फल और व्यापार के बीच में तंग, यक, चिन्ह आदि प्रत्यय फल में आश्रय का अन्वय बताते हैं और सप, स्नम आदि प्रत्यय व्यापार में आश्रय का अन्वय बताते हैं। फल और व्यापार दोनों धातु का ही अर्थ है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। उसमें तिंग समव्याहार में तिंगर्थ संख्या, तिंगर्थ कारक में विशेषण होकर रहता है और काल व्यापार में विशेषण होकर रहता है। ऐसा कहा भी है कि धातु की फल और व्यापार में शक्ति है और तिंग की फलाश्रय कर्म और व्यापाराश्रय कर्ता दोनों में शक्ति है। फल और व्यापार दोनों में व्यापार प्रधान है और फल विशेषण अर्थात अप्रधान है तथा तिंगर्थ भी व्यापार में विशेषण है। और आगे शास्त्रकार व्याख्या करते हुए कहते हैं, तिंगर्थ कर्ता व्यापारे कर्म च फले विशेषणम क्रिया प्रधानम आख्यातम इति यास्योक्तो क्रियापदम कर्ण व्युत्पत्त्या व्यापार परम कर्म व्युत्पत्त्या फल परमिति बोध्यम तथा च ग्रामम गच्छति चैत्र इत्यत्रैकत्वावच्छिन्न चैत्राभिन्न कर्तृको वर्तमान कालिको ग्रामाभिन्न कर्मनिष्ठो यत्संयोगः तदनुकूलो व्यापारः ग्रामो गम्यते मैत्रेण इत्यत्र तु मैत्र कर्तृक वर्तमान कालिक व्यापारजन्यो ग्राम भिन्न कर्मनिष्ठः संयोगः इति च बोधः वर्तमान कालत्वं च प्रारब्ध परिसमाप्त क्रियोपलक्षितम् की व्याख्या करते हुए कहना है, तिंगर्थः कर्ता व्यापारे विशेषणम फले च कर्म विशेषणम क्रिया प्रधानमिति भूवादयो धातवः इति सूत्रस्थः क्रिया प्राधान्य बोधक भाष्यात् क्रिया प्राधान्यमाख्यातम् इति निरुक्ता च कर्माख्याते आख्याते क्रियाख्याते आख्याते च सर्वत्र व्यापार मुख्य विशेष्यक इति शाब्दबोधः एकत्वावच्छिन्नेति अत्रावच्छिन्नत्वम्
अत्रावच्छिन्नत्वम् आश्रयत्वं तत्र समवाय संसर्गेण बोध्यम। वर्तमानकालत्वञ्च स्वाधिकरणत्व स्वघटक धातु बोध्यत्वेन तात्पर्य विषयीभूत क्रियाकलापांतर्गताद्य क्रिया प्राग भावानधिकरणत्व स्वघटक धातु बोध्यत्वेन तात्पर्य विषयीभूत क्रियाकलापांतर्गतान्त्य क्रियाध्वंसानाधिकरणत्वं तत्तृतीय संबंधेन प्रयोग विशिष्टत्वम्। भविष्यकाले वर्तमानलक्षणस्यातिव्याप्तिवारणाय द्वितीय संबंध निवेशः, भूतकाले वर्तमानलक्षणस्यातिव्याप्तिवारणाय तृतीय संबंध निवेशः। प्रारब्धा परिसमाप्तिरिति प्रारब्धा च अपरिसमाप्ता च या क्रिया तादृश क्रियोपलक्षित कालस्वरूपम इत्यर्थः। क्रियोपलक्षितत्वञ्च क्रियाश्रयत्वम इत्यर्थः। इसको ऐसे समझिए कि तिंगर्थ जो करता है वह व्यापार में विशेषण है और कर्म फल में विशेषण है। तिंगर्थ जो करता है वह व्यापार में विशेषण है और कर्म फल में विशेषण है। क्रिया प्रधानम आख्यातम, ये जो यास्क का वचन क्रियापद, उसमें क्रियापद क्रियते जया सा क्रिया इति करण व्युत्पत्ति के द्वारा व्यापार परक है और कर्म व्युत्पत्ति क्रियते या सा के द्वारा फल परक है। इसीलिए ग्रामम गच्छति चैत्र, इस उदाहरण में इसका व्यापार मुख्य शब्द बोध होता है। वर्तमान का लक्षण यह है कि प्रारब्धा परिसमाप्ति क्रियोपलक्षित्वम, प्रारब्धा परिसमाप्ति क्रियोपलक्षित्वम अर्थात प्रारब्ध क्रिया की समाप्ति जिसमें नहीं हो, अर्थात काम जारी रहे, जिससे वह वर्तमान काल है। लट तिंगस्तु, अब आगे शास्त्रकार कहते हैं, लट तिंगस्तु भूतानद्यतन कालः परोक्षत्वं चाधिको अर्थः शेषम लडवत। परोक्षत्वं च कारके विशेषणं न तु क्रियायां तस्य अतीन्द्रियत्वेन लिट् सूत्रे भाष्ये प्रतिपादनात् व्यभिचाराभावात् कृभ्वादनुप्रयोगस्थले कृभ्वसं क्रिया सामान्यम अर्थः अमप्रकृतेस्तु तत्तत्क्रिया विशेषः सामान्य विशेषयोरभेदान्वयः अकर्मक प्रकृतिकामन्तानुप्रयुक्त कृभ्वसामिकं कर्मिकैव क्रिया वस्तुतस्तु अनुपयुक्तानां कृभ्वसां फलशून्यक्रिया सामान्यवाचकत्वमेव सकर्मक अकर्मकत्व व्यवहारस्तु आम प्रकृतिभूत धातुरेवेति निष्कर्षः। एवंच एधान चक्रे चैत्र इत्यत्र एकत्वावच्छिन्न परीक्षत्वावच्छिन्न चैत्रिकर्तृका भूतानद्यतन कालाधिकरणिका वृद्ध्यभिन्ना क्रियेति बोधः। परोक्षत्वं च साक्षात्कृतमिति तादृश विषयता सालिज्ञानाविषयत्वं भूतानद्यनत्वम् अनद्यतनाष्ट प्रहरीव्यतिरिक्तत्वे सति भूतत्वम्। लिट् तिङोऽयं विविनक्ति लिट् तिङस्त्विति। शेषम संख्या कर्तृकर्मरूपा अर्थाः लडवत् लिटो अपीत्यर्थः। लिट् सूत्रे भाष्ये इति तत्र हि
तत्र हि क्रियाणामेयमत्यन्ता परदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुम् इत्युक्तम्। अनेन भाष्येन क्रियायाः अतीन्द्रियत्वं सुस्पष्टमेव लभ्यते। अतीन्द्रियत्वेनेति न च तस्याः अतीन्द्रियत्वे पश्य मृगो धावति इत्यत्र धावनस्य दर्शनविषयत्वानुपपत्तिरिति वाच्यं। तत्र सामान्यकत्वाङ्गीकारात् शीघ्रं देशान्तरसंयोगदर्शनेन च धावनम् अनुमीयते इति तस्यानुमिति विषयत्वमेव पश्य मृगो धावति इत्यत्र बुध्यते इति भावः। अनेन भाष्येन क्रियायाः अतीन्द्रियत्वं सुस्पष्टमेव लभ्यते। न च तर्हि परोक्षे इति व्यर्थम् इति वाच्यं पिण्डीभूतायाः क्रियायाः निदर्शयितुम् अशक्यत्वेपि अवयवशः साक्षात्करोमीति प्रतीति विषयत्वसंभवात्। अन्यथा पश्य मृगो धावति इत्यत्र तस्याः दर्शनकर्मता न स्यात् इति तत्त्वम्। व्यभिचाराभावादिति अतीन्द्रियस्य पदार्थस्य परमाणोरिव बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षस्य योग्यत्वात् सर्वत्र परीक्षतायाः एव क्रियायाः सत्वात् संभवव्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणम् अर्थवत् इति न्यायात् व्यभिचाराभावेन नैव क्रियायां विशेषणम् इति भावः। कृभ्वाद्यनुप्रयोगस्थले इति अं प्रत्ययवत् क्रियो अनुप्रयोगस्य इति सूत्रे क्रियग्रहणेन कृञ्चानुप्रयुज्यते लिट् इति सूत्रे प्रत्याहारश्रयणात् कृभु अस् इति अनुप्रयोगस्य लाभिति तात्पर्यम्। एधां चक्रे नन्वत्र एधाम इत्यस्य विभक्तितर चक्रे इत्येतत् समव्यवहारापेक्षा एव लोके अर्थबोधजनकत्वात् अर्थवत्वमेव दुर्लभम् इति चेत् न। विभक्तितरपदे तरेति निवेशेन दोषाभावात् चक्रे इत्यस्य पदेतरत्वाभावात् एवञ्च प्रकृते पदान्तस्य मस्यानुस्वारे वा पदान्तस्येति वैकल्पिक परसवर्णे रूपद्वयस्य सिद्धिरिति ध्येयम्। साक्षात्कृतम् इति सुप्तोऽहं किल बिललाप इत्यादौ इति उदाहरणे निजकृत विलापस्य स्वप्रत्यक्षत्वेपि परोक्षत्वं तत्काले साक्षात्करोमि इत्येवं साक्षिभाष्यत्वेपि निद्रादिदोषात् तदंशे संस्कारानुदयेन साक्षात्कृतत्वावच्छिन्न विषयताशालिज्ञानाविषयत्वस्य सुवचत्वात् अतएव साक्षात्करोतीति त्यक्त्वा साक्षात्कृतम् इत्युपात्तम् इत्यवगन्तव्यम्। लिट तिंग का भूत अनद्यतन काल अर्थ है। लिट तिंग का भूत अनद्यतन काल अर्थ है और परोक्षत्व अधिक अर्थ है। शेष संख्या कर्ता कर्म आदि लट लकार की तरह जानना चाहिए। परोक्षत्व कारक में विशेषण है, क्रिया की नहीं। परोक्षत्व कारक में विशेषण है, क्रिया की नहीं, क्योंकि क्रिया अतीन्द्रिय है, ऐसा लिट सूत्र के भाष्य में कहा गया है। और कोई व्यभिचार भी नहीं है। संभव और व्यभिचार ही विशेषण हुआ करता है।
भू आदि अनुप्रयोग स्थल में क्री भू अस का क्रिया क्री भू आदि अनुप्रयोग स्थल में क्री भू अस आदि का क्रिया सामान्य अर्थ होता है। आम प्रकृति एधादि के विशेष वाचित्व अर्थ होता है, इसीलिए सामान्य विशेषयोर अभेदान्वय इसी नियम के अनुसार अभेदान्वय होता है। अकर्मक प्रकृति वाले आमंत अनुप्रयुक्त क्री भू आदि के अकर्मिका ही क्रिया होती है। यथार्थ में तो अनुप्रयुक्त क्री भू अस के फल रहित क्रियावाचकत्व ही अर्थ होता है और सकर्मक अकर्मक का व्यवहार तो आम प्रकृतिभूत जो धातु है उसी का होता है। यह निचोड़ बात है। ऐसी समस्या में एधान चक्रे चैत्र यहाँ पर एकत्वाश्रयक परोक्ष कालाश्रयक चैत्र कर्तृक भूत अनद्यतन कालिक वृद्धि से अभिन्न क्रिया, यह क्रिया मुख्य विशेषक शाब्दबोध होता है। परोक्ष उसी काल को कहते हैं कि साक्षात स्वयं क्रिया, ऐसा जो ज्ञान उसका विषय नहीं हो। भूत अनद्यतन उसी को कहते हैं कि जो काम 8 पहर के पहले हो गया हो। लुडादेश से तु भविष्यद अनद्यतनार्थो अधिकः शेखं लडवत् भविष्यत्वं च वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगी क्रियोपलक्षित्वम्। लुडादेश 3 का भविष्यत अनद्यतन अर्थ होता है, अर्थात जो काम 8 पहर के पहले भोर में होने वाला हो उसको कहते हैं। शेष संख्या कर्ता कर्म आदि इसमें भी लट ही के समान होता है। भविष्य काल उसी को कहते हैं जो वर्तमान काल के पहले नहीं हो, जैसे कल श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होगा। लिट तिंगर्थस्तु भविष्यत सामान्यम अर्थः। लिट तिंग का सामान्य भविष्य अर्थ होता है जिसमें भविष्यत क्रिया की विशेषता सुबह शाम इत्यादि नहीं कही जाए, जैसे वह कल जाएगा। लेट तिंगर्थस्तु विद्यादिरर्थः छंदसि लिंगर्थे लेट इति सूत्रात् लट प्रक्रिया तो लेटो अडाटा भीति विशेषः भवति इति प्रयोग दर्शनात्। लेट तिंग का विद्यादि अर्थ होता है क्योंकि लिंगर्थे लेट इस सूत्र से लिंग के अर्थ में लेट लकार का प्रयोग होता है। लिंग विद्यादि अर्थ में होता है, इसीलिए विधिलिंग का जो अर्थ होता है वही लेट का भी होता है, लेट लकार का भी होता है। जैसे वह जाए, उसे जाना चाहिए। लोट तिंगस्तु विद्या दिगर्थ तत्राधिष्टम सत्कार पूर्वको व्यापारः आगच्छतु भवान् जलं गृह्णातु इत्यादि सम प्रश्नो अनुमति गच्छति चेत भवान् गच्छतु इत्यादि भवान् गच्छतु। लोट तिंग का भी विद्यादि अर्थ होता है, उसमें अधिष्ठ सत्कार पूर्वक व्यापार को कहते हैं। जैसे आवे, आप कृपया जल पीवे। प्रश्न अनुमित को कहते हैं, जैसे यदि वह जाए तो आप जाए। लंगादेशस्य तु भूतानद्यतनत्वम् अधिको अर्थः शेखं लडवत्। लंगादेश तिंग का भूत अनद्यतन अधिक अर्थ होता है। शेष संख्या कर्ता कर्म आदि लट लकार के ही समान होते हैं। उदाहरण जैसे सह पाटलिपुत्रम अगच्छत, वह कल पटना गया। सह पाटलिपुत्रम अगच्छत, वह कल पटना गया। लिंगादेश से तो
विद्यादिरर्थः तत्र विद्यादिचतुष्टयस्वानस्यूत प्रवर्तनात्वेन चतुर्णां वाच्यता लाघवात् तदुक्तं हरिण अस्ति प्रवर्तनारूप मनस्यूतं चतुर्ष्वपि तत्रैव लिंग विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया इति। प्रवर्तनात्वं च प्रवृत्तिजनक विषयतावच्छेदकत्वं तच्चेष्ट साधनत्वस्येवेति तदर्थेव लिंगर्थः न तो कृतिसाध्यत्वम् तस्य यागादो लोकतेव लाभादित्यन्यलभ्यत्वात् न च बलवद्निष्ठानुबन्धित्वं द्वेषाभावेन अन्यथा सिद्धत्वात् इत्यन्यत्र विस्तरः। तत्र विद्यादिचतुष्टयेति विद्यादीनां तद्रूपेण वाच्यता स्वीकारे नानार्थापत्तेः अतो अत्र प्रवर्तनात्वेनैव लाघवात् वाच्यता स्वीकर्तव्या विद्यते चात्र चतुर्ष्वपि अनुगतत्वेन प्रवर्तनेति तत्त्वम्। अत्रांशे हरिकारिकायाम् अवतारयति अस्ति प्रवर्तनेति चतुर्षु विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रसारणेषु लिंग अपि प्रवर्तनारूपं प्रवर्तनायाः रूपम् अनिश्चितं सूचनानुविद्धं तत्रैव प्रवर्तनायामेव लिंग विधातव्यः कर्तव्यः भेदस्य विद्यादिभेदस्य विवक्षया किं न किमपि फलम् इति यावत् अतएव कौमुद्यां प्रवर्तनायां लिंग इत्येव सुवचम् इत्युक्तम्। न च विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट इति सूत्रे विद्यादिग्रहणस्य वैयर्थम् इति वाच्यं प्रवर्तनायाः भेदबोधकत्वेन तेषां सार्थक्यात्। अतएव न्याय व्युत्पादनार्थं वा प्रपंचार्थम् अथापि वा विद्यादीनाम् उपादानं चतुर्णाम् आदितः कृतम् इति हठयुक्तिः संगच्छते। प्रवर्तनायाः लक्षणम् आह प्रवर्तनात्वं चेति प्रवृत्तिर्जनकं यज्ज्ञानं तद्विषयतायाः अवच्छेदकत्वं बोधकत्वम् इत्यर्थः। तच्च निरुक्तावच्छेदकत्वं च इष्टसाधनत्वस्येवेति अत्रेष्टत्वं च समविव्याहृतपदोपस्थापितकामनाविषयत्वं स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र स्वर्गकामपदोपस्थापितकामनाविषयत्वस्य स्वर्गे सत्वाद् इष्टत्वं तस्याः क्षतं तेनैव न स्वर्गादीनाम् अनुगम इत्यवश्येयम्। ननु इष्टसाधनत्वे यजेत इत्यादि वाक्यात् यागो बलवद्निष्ठानुबन्धित्व विशिष्टेष्ट साधनतावान् इति वाक्यार्थबोधाय बलवद्निष्ठानुबन्धित्व विशेषणं ज्ञेयम् इति नैयायिकाक्षेपं निरस्यति न चेति द्वेषाभावे नेति। प्रवृत्तिं प्रति द्वेषस्य प्रतिबन्धकत्वेन यत्कार्यं प्रति यस्य प्रतिबन्धकत्वं तदस्य तत्कार्यं प्रति कारणत्वम् इति तस्यान्यथा सिद्धत्वात् इति सारांशः। इति अन्यत्र लघुमंजूषायां विस्तरः विस्तृतरूपेण वर्णितः इत्यर्थः। लिंग के स्थान में तिंग आदेश का लिंग लकार के स्थान में तिंग आदेश का विधि निमंत्रण मंत्रणा विधि आमंत्रण अधिष्ट अर्थ होता है। उसमें विद्यादिचार के निचोड़ प्रवर्तना ही अर्थ मानने में लाघव है। वैसा भर्तृहरि ने भी अपने कारिका में कहा है कि विद्यादि चारों में प्रवर्तना का रूप अनस्यूत है, अर्थात जिस प्रकार सुई के द्वारा एक में वस्तु गुथी हुई रहती है उसी प्रकार स्यूत है अर्थात निविष्ट है, उसी में लिंग करना चाहिए। भेद विवक्षा से क्या प्रयोजन।
प्रवर्तना उसको कहते हैं कि जो प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान का विषय हो, जिस विषय में ज्ञान की प्रवृत्ति हो, वह जिससे इस साधन होता हो उसी का होता है। इसीलिए वहाँ लिंग का अर्थ है यत्न साध्य नहीं, वह तो यज्ञ वगैरह में लोक से ही लब्ध है, तो अन्य लब्ध शब्द का अर्थ नहीं माना जाता है। यहाँ नैयायिकों ने जो बलवद अनिष्ट नहीं करने वाला ही इष्ट साधन है यह कहा है, वह ठीक नहीं, क्योंकि जब किसी के साथ द्वेष नहीं रहेगा तो अनिष्ट होगा ही। जब किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रहेगा तो अनिष्ट होगा ही। किस प्रकार? इसलिए इस अन्यथा सिद्ध है, यूं ही सिद्ध है, यह लघुमंजूषा में विस्तार पूर्वक वर्णित है। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।